नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। जैसे कि आपको विदित है, जैसे कि आपको दिखाया, अभी हम एक सिद्ध स्थान पे हैं। जैसे कि आपको हम प्रतिदिन लाइव करके आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो भारत की भूमि है, संतों की भूमि है, सेंटों की भूमि नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने आज हमारी जो भारत की भूमि है, संतों की भूमि है, और संतों का ही ये प्रताप है कि भारत, जैसे आप देख सकते हैं, जो भारत का नाम है वो संतों से ही भारत का नाम है। हम इसी क्रम में एक ऐसे संत से आपकी हम खास मुलाकात करना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, यह मां नर्मदा का पावन तट है और यह गांव है मंडलेश्वर। यह गांव है मंडलेश्वर, देखिए, पावन तट मां नर्मदा का। और यहाँ पर हम जिस संत से हम सीधा परिचय कराने जा रहे हैं, वो संत कोई समान संत नहीं है। आप देख सकते हैं, जो महात्मा है उन्होंने कई वर्षों से भोजन नहीं किया। मतलब इन्हें आज मौनी बाबा के साथ साथ फलियारी बाबा भी बोला जाता है। मतलब कि पहले इन्होंने मौन धारण किया था तो इनका नाम पड़ गया था मौनी बाबा। लेकिन अब काफी समय से, काफी वर्षों से यह मात्र फल सब्जी पर ही आधारित है, इसलिए इनका नाम पड़ गया फलिहारी बाबा। जैसे देख सकते हैं, इनका यह छोटा सा आश्रम है। और एक चीज और दिखाएं हम, छोटे बड़े संबंध में आपको एक चीज और बताएं। आज के जो संत हैं महलों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यह संत की छोटी सी कुटिया है। लेकिन यह जो संत है वो सामान्य नहीं है, असामान्य है। जैसे कि अब ये सभी को विदित है कि हम बड़े किन्हें बोलते हैं। हम बड़े उन्हें बोलते हैं जो हेलीकॉप्टर से उतरे, महलों में रहे और एसी में रहे। हम ऐसे संतों के आज हम मानते सिद्ध संत। लेकिन सिद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? सिद्धि हेलीकॉप्टर से प्राप्त नहीं होती, सिद्धि एसी से प्राप्त नहीं होती, सिद्धि महलों से प्राप्त नहीं होती। क्योंकि आज हमें यही प्रवचन करके बताते हैं कि आज जो संत हमें परिवचन करके बताते हैं कि हमें त्याग करना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए। लेकिन फिर कहीं ना कहीं यही यदि महलों में रहे, यही यदि एसी में रहे, तो कहाँ गया संतत्व? क्योंकि जो संतत्व पैदा होता है, जो संतत्व प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है, जो सिद्धि प्राप्त होती है वो तपस्या से प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं जो तपस्या है ऐसी झोपड़ी में ही प्राप्त हो पाती है। आप देख सकते हैं, हम आपकी सीधी मुलाकात करवाना चाह रहे हैं। आज जो सिद्ध संत है, आप देख सकते हैं उनकी कुटिया, अपनी कुटिया और दिखा देखिए। एक छोटी सी कुटिया है, ये देखिए, एक कमरे का मात्र बस एक कमरे की कुटिया है। लेकिन आज कुटिया के नाम पे महल है। एक दुविधा तो ये है कि आज कुटिया के नाम पे महल बन गए। हम दिखाया, देखिए, एक कमरे की कुटिया, ये देखिए, ये है मात्र एक कमरे की कुटिया है। आप देख सकते हैं, ये जो कुटिया है एक कमरे की कुटिया है। और आप देखिए स्थान, गुरु जी का स्थान है, मात्र बस ये इसी कुटिया में सीमित है। आप देख सकते हैं इसी कुटिया में सीमित है। ये देखिए, एक कमरे की कुटिया है। और एक चीज आपको और हम भी दिखा दें, संत का मतलब क्या होता है? गाय। एक नाम आता है गाय। जिसका व्यवहार गाय जैसा हो वही सच्चा संत होता है। मतलब कहीं ना कहीं, जैसे हमने यहाँ प्रवेश किया था, महाराज जी ने स्वयं जो भोजन बना के यहाँ पर खिलाते हैं, जो भी यात्री आते हैं उन्हें स्वयं अपने हाथ से भोजन बना के खिलाते हैं। मतलब कि आज देख सकते हैं, आज हम जिन संतों के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए हमें अपार्टमेंट लेना पड़ता है। सोच सकते हैं, संत से मिलने के लिए अपार्टमेंट। संत का मतलब होता है सरल। जो सरल हो, जो गाय हो, वही संत होता है। क्योंकि जो कहीं ना कहीं हमारी जो भारत की गौ माता है, गौ माता के पदार्पण से ही संत का जन्म होता है। क्योंकि जो गौ माता सरल होती है, वही गुण संत के अंतर हो तो गाय और संत तभी लेवल में बैठ पाता है। तभी सच्चे रूप में वही संत हो जो सरल है और कहीं ना कहीं हमारी पहुंच में हो, वो संत है। जो सुगमता से मिले वो संत है। और जो कहीं ना कहीं हवा में है, हेलीकॉप्टर में है, हम जिनके पास पहुंच नहीं पाए, जो सुगमता से पहुंच नहीं पाए, तो उन्हें फिर संतत्व कैसा किया जा सकता है? तो मतलब हम आज आपको एक सीधी मुलाकात करवा रहे हैं जो संत है, जो जिन्होंने मौन धारण किया था, जिन मौन का भी जीवन में काफी महत्व है। मतलब कि
हमने जो वेदों में पढ़ा है कि जो व्यक्ति कम बोलेगा उसकी आयु अधिक होगी, और जो व्यक्ति कम बोलेगा उसकी आयु बढ़ेगी, उसके अंदर सतो गुण आएंगे। मतलब कि जो मौन रखना भी बहुत बड़ी तपस्या है। तो कई वर्षों तक आप महात्मा जी ने मौन रखा है, और अब जो है अब मात्र फलहार पे ही निर्भर है। हम पहले मुलाकात कराते हैं, इनके जो भक्त हैं उनसे मुलाकात कराते हैं। आप कब से आश्रम में आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को आपका पूरा नाम? राम गोविंद मोरचले, हाँ। रिटायरमेंट पंजाब नेशनल हरदा। आप देख सकते हैं, आपको एक परिचय और दे दूं मैं। जो व्यक्ति अधिकारी होता है, अधिकारी मतलब होता अहम, अधिकार मतलब अहम, उसके अंदर अहम होता है, वो इन स्थानों पर नहीं आ पाते। जिन्हें मां नर्मदा की सच्ची कृपा प्राप्त होती है वही व्यक्ति इन स्थानों पे आ पाता है। और जो व्यक्ति पैसे वाला होता है फिर वो ढूंढता है महलों वाले महाराज, मतलब कि हेलीकॉप्टर वाले जो अपनी पहुंच से दूर हो। तो हम सीधी मुलाकात कराते हैं। हाँ, आपका पूरा नाम पता हाँ हो गया। आप कब से यहाँ पे आ रहे हो? 3-4 वर्ष हो गए बाबा के दर्शन के लिए आते हुए। हाँ। हाँ, और बाबा का व्यवहार बहुत ही बढ़िया है। हाँ। सरल स्वभाव के हैं। हाँ। बहुत तपस्वी हैं। हाँ। और फलाहारी हैं। हाँ। भोजन नहीं करते हैं। हाँ। आप कब से देख रहे हैं कि भोजन नहीं करते हैं? 3-4 वर्ष हो गए। अच्छा। और बाबा अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा भी करते हैं, कन्या भोजन करवाते हैं। अच्छा। नर्मदा जयंती के ऊपर भी बाबा विशाल भंडारे का आयोजन रखते हैं, और सभी कन्याओं को दक्षिणा भी करते हैं। हाँ। बहुत तो कहीं ना कहीं मतलब जो गाय और जो नर्मदा मैया है वही संतति प्राप्त करती है, वही संतति के गुण प्राप्त करती है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जुड़े कैसे, लगाव कैसा उनसे आप? बाबा से इधर आए थे नेमावर, तो इनका पता लगा। हाँ। तो हम इनके दर्शन को आ गए। अच्छा। फिर हरिद्वार यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, हरिद्वार आते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम सीधी मुलाकात करते हैं संत महात्मा जी से। कोई सीधे बैठिए। आप देख सकते हैं बाबा जी का स्वभाव, बाबा जी का स्वभाव सरल, सरल व्यक्ति जो होता है वही संत होता है। आपको मैंने 4-5 परिभाषा दे चुका हूँ संत की। मतलब गाय और माँ नर्मदा ही संत की जो अंदर गुण है वही प्रकट कर पाएगी। हाँ, सेवा के बारे में बताओ। अगरबत्ती, हाँ, दीपक लगाता हूँ। हाँ। माँ की सेवा में लगाता हूँ। तो सुबह किसी बकरी लिए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। हाँ। दोपहर को वो लगाने के लिए जाते हैं। हाँ। शाम को फिर आरती के लिए जाते हैं। अच्छा, आरती के लिए जाते हैं। आपके जीवन में क्या चमत्कार दिया मां नर्मदा ने? देखो, माँ की कृपा से माँ का वैभव अलग ही है। हाँ। आप जिसने देखा है उसका अनुभव वही कर सकता है। अच्छा, ऐसे कोई भक्त है जिनको चमत्कार का लाभ मिला यहाँ से? देखो, जो भगत आ रहे हैं जो चमत्कार को मिला है, उनको इतनी। हाँ, चमत्कार नमस्कार देखिए, देख सकते हैं एक पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी यहाँ पर सतत आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं चमत्कार तो यहाँ पर है, और पुण्य भूमि और तपोभूमि भी है। एक आपसे आखिरी प्रश्न, और जो आज जो संत हैं जो महलों में हैं और आप ऐसी व्यवस्था में हैं, क्यों? देखो, बाकी कृपा से जो महलों में है, बाकी उनकी पूरी जमीन कितनी तपस्या है कि मैं महलों में अपनी इतनी तपस्या नहीं कि अपन कुटिया में है। अच्छा। हाँ, नहीं, ये तो पूरे जन्म का रहेगा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब नहीं, एक कथा भी तो आती है, एक कथा आती है राम के दरबार में जब एक कुत्ता गया, उसको पत्थर मारा था, तो राम भगवान ने खुद पूछा कुत्ते से, बताओ इसको क्या दंड दूं? तो कुत्ते ने बोला था इसको आप महंत बना दो। हाँ, इसमें बोला भगवान ने बोला है, भगवान बोला था ना किसको? फिर कुत्ते ने से पूछा कि क्यों उसका बना, कुत्ता बना दो, वो महंत बना दो। तो कुत्ते ने बोला कि तो भगवान राम ने जब कुत्ते से बोला कि इसको महंत क्यों बना है, तो कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं भी मेहनती था, तुमने गड़बड़ है कि इसलिए कुत्ता बना। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, और आपको हम इनका परिचय हमको लाइव करने का मतलब क्या है, जो दानी व्यक्ति होता है, जो तपस्वी होता है, और जिन्हें धन से लालच नहीं होता वही संत बन पाता है। आप देख सकते हैं कितने, एक जो संत की जो पराकाष्ठा होती है, एक सरल होता है, भोलापन होता है। आप देख सकते हैं महाराज जी को बोलते तक नहीं आ रहा। आपने ये भी सुना होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं जो जिसके अंदर संत की एक परिभाषा और निकल चुकी नर्मदा मैया की देन से, संत की परिभाषा एक निकल चुकी है जिसमें बच्चे के गुण हो, जो बालको ऐसा हो, वो भी संत ही होता है। जब आप साक्षात देख पा रहे हैं। और आपको हम दान की बात बताएं, इस आश्रम के लिए आप सोचते 2.5 लाख रुपए सरकार से आए थे आश्रम बनने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं दान का स्वरूप देख सकते हैं। ये देखिए सामने ये मकान बन रहा है, देख सकते हैं
इन्होंने पूरी की पूरी राशि इन्हें साइड में दान कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी निष्ठा और त्याग होने के बाद भी सही रूप में संत बन पाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इनका पूरा परिचय बताया। और यह आश्रम नर्मदा तट पर है और यह गांव है मंडलेश्वर, जिला देवास। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, कैमरामैन मिथिलेश विश्वकर्मा के साथ अरुण मालवी, भोपाल।